Hello students. Today we will discuss about the carboxylic acid. और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम शुरू में इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. So let us discuss one by one all the things. So carboxylic acid होते क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ए कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप like COOH are called carboxylic acid. So basically यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल हो गया और एक तरफ इसके लगा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइक दिस. द कार्बोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप लाइक दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हेंस इट इज नेम एज कार्बोक्सिल. ठीक है, तो हम इसे दोनों को कंबाइन करके क्या मिला देते हैं, बना देते हैं, दैट इज कार्बोक्सिल. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक, यहाँ पर एलिफेटिक भी हो सकता है और ये एरोमेटिक भी हो सकता है. एयर इज द एब्रीवेशन ऑफ द एरोमेटिक, यानी कि यहाँ बेंजीन आ जाएगा. सो दिस विल बी कंसिडर एज द एरोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप. एल्काइल और अराइल अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन. सम हायर मेंबर ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक C12, C18 नोन एज फैटी एसिड्स. तो हम इसे क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड्स बोल देते हैं, ताकि क्योंकि इनके अंदर कार्बन की बहुत लंबी चेन्स होती हैं, तो उस वजह से हम इसे फैटी एसिड्स बोल देते हैं. अक्कर इन द नेचुरल फैट्स एज एस्टर और ग्लिसरॉल. जो नेचुरल फैट्स के अंदर जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये उनके अंदर होता है और एस्टर और ग्लिसरॉल की फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल होगा. ठीक है, सो दिस इज द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूजली हम इसके बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग के कार्बोक्सिलिक एसिड. वो हैं द आईयूपीएसी सिस्टम. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन विद द ओइक एसिड. ठीक है, हमें ई को रिप्लेस करना है विद ओइक एसिड. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास है मीथेन, ये हुआ हमारा एल्केन. इस ई को रिप्लेस कर देंगे विद ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड. तो सिंगल कार्बन वाला यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं HCOOH, तो इसका क्या नाम होगा, मीथेनोइक एसिड बाय रिप्लेसिंग ई विद ओइक एसिड. ठीक है, इन द नंबर ऑफ द कार्बन चेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नंबर 1. यस, यदि एक से ज़्यादा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन प्रेजेंट, मतलब ग्रुप के अंदर अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देंगे. इसको हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी सीनियर ग्रुप, ये बहुत सीनियर ग्रुप है इस वजह से. फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यदि एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि COOH एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केसेस में क्या करना है, द एंडिंग ई ऑफ द एल्केन इज रिटेन. तब हम ई जो है वो रिटेन रखेंगे, मतलब उसको ओमिट नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे. देन द नंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई एक्सेट्रा टू द टर्म ओइक एसिड. तो हम उसका नेम कैसे करेंगे, जो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो हम जैसे यहाँ पर डाई ओइक एसिड हो जाएगा. ठीक है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम की जब होगी, एक्सेस में होंगे, बढ़ जाएंगे एक से ज़्यादा, तो इसको हमेशा नंबर 1 पोजीशन देंगे. और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ जाएंगे तब हम ई को रिटेन रखेंगे, वी विल रिटेन ई, और वहाँ पे जितनी मल्टीप्लिसिटी है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बाई ट्राई वहाँ पर ऐड करना है. ठीक है, प्रीफिक्स ऐड करना है. क्लियर. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो हम उन एग्जांपल्स को समझते हैं कि क्या है. जैसे ये कॉमन नेम हुआ फॉर्मिक एसिड, हम इसके लास्ट में इक एसिड लगाते हैं जब कॉमन नेम की बात करते हैं. एंड यहाँ पर हुआ मिथेनोइक एसिड, इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड लाइक दिस. ठीक है, ये कुछ ब्रांचेस वाले हो गए हमारे पास. ये इनके कॉमन नेम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड. जैसे C OH, ठीक है, OH. यहाँ पर आप इसको देखेंगे A2H2O, इसके साथ में ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है. ऑक्सैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मेलोनिक एसिड, सिंगल कार्बन इनके बीच में आ गया तो मेलोनिक एसिड, 2 कार्बन आ गए तो हमारे पास सक्सिनिक एसिड.
3 कार्बन आ गए तो दैट इज़ ग्लूटारिक एसिड, 4 कार्बन आ गए तो दैट इज़ एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। एडिपिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी इसका यूज़ हुआ है। इसी के बेसिस पर जो है हम इसके नाम को याद रखते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर। जैसा कि हमने बात की कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएं तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रोपेन ई हमने रिटेन रखा, डाई ओइक एसिड हो जाएगा। दिस इज़ ब्यूटेन, ई हमने रिटेन रखा, डाई ओइक एसिड हो जाएगा। सेम वे में ये चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ 3 के केसेस में हमारे पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे देन उस पर्टिकुलर केसेस में हम इसको एक प्रोपेन का ही इस कार्बन को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। 1 2 3 कार्बन का गया दैट इज प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसको माना गया। कंसीडर फाइन। दैट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप द बॉन्ड टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय द अबाउट 120 डिग्री एंगल। तो क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाएगा और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 120 डिग्री का ही एंगल की फॉर्मेशन करता है। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसके अंदर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहाँ पर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर है वो थोड़ा सा लेस हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के दौरान, जो एल्डिहाइड और कीटोन में हम देखते हैं। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं लाइक दिस। यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने लोन पर देकर यहाँ डबल बॉन्ड कर लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर से यहाँ से एक रिवर्स प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि ये रेजोनेंस का प्रोसेस फॉर्म करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पर जो है ये लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है कंपैरेटिवली कार्बोनिल ग्रुप। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करते हैं। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन से चलने से पहले हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपको क्या देते हैं, एल्कोहल देते हैं। एल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या देंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन देंगे। एल्डिहाइड कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, एसिड देते हैं। ठीक है, तो मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यदि हम उसको यहाँ से ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म चाहे आप एल्कोहल की बात कर लीजिए चाहे एल्डिहाइड की बात कर लीजिए, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ये एल्कोहल है, एल्कोहल के भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो वट एवर वी आर यूजिंग हेयर, चाहे प्राइमरी एल्कोहल, जैसे दिस इज एल्कोहल ग्रुप एंड दिस इज एल्कोहल ग्रुप, यहाँ पर आप देख रहे हैं जी कि यदि यहाँ पे हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द KMnO4 और देन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उसकी, तो हमें क्या मिल रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा बिकॉज हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत जनरल मेथड्स हैं, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट इज़ 1 डेकेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, दैट इज सेम कार्बन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे हम जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ CrO3 प्लस H2SO4 इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन हम जब यूज़ करते हैं, एल्काइल बेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग भी है और उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये एल्काइल ग्रुप चेन जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, 1 कार्बन की, 2 कार्बन की और मोर। ठीक है, यहाँ से हमें एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स जितनी मर्जी बड़ी कार्बन की चेन होगी वो सब की सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल कार्बन के अंदर, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है उसका भी, क्योंकि ये भी एक जो बेंजीन रिंग है इसका इम्पैक्ट यहाँ इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से जो हमारा एल्केन है, दिस इज एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप जो है वही एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन रिंग उसके अंदर टेक पार्ट नहीं लेगी। ठीक है, अब नो डाउट कि यदि हम पिछली चेन में देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने कि
जब भी कभी अल्कोहल, देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि दे आर वेरी नियर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम वे में अल्कोहल की भी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो इसकी भी बहुत ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब यदि यहाँ हाइड्रोकार्बन की भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, नो डाउट ये सभी स्टेप्स वो फॉलो जरूर करेंगे, पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या विग्रस ऑक्सीडेशन हमें वहाँ पर करनी पड़ेगी, कंडीशंस थोड़ी सी हाई लगानी पड़ेगी। सेम वे में यहाँ पर देखिए कि जब भी हम इससे करवा रहे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द विग्रस ऑक्सीडेशन अल्काइल बेंजीन विद द क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया और हीट की, तो हमें क्या देखने को मिला कि ये पूरी की पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज़ ये एसिडिक सॉल्ट है, एंड आफ्टरवर्ड्स उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है, यहाँ चेन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करते हैं, जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, दिस इज होली सोली कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल कार्बन के अंदर, और आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज सिंगल कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड देन आफ्टरवर्ड्स एसिड मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देन फ्रॉम द नाइट्राइल एंड अमाइड, सेम वे में अमाइड जो है, अमाइड ग्रुप दैट विल बी द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है नाइट्राइल ग्रुप का। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप की जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाइड्स। देन अमाइड की फिर से जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो देखिए ये रहा मेरा नाइट्राइल ग्रुप, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो पहले ये किस में कन्वर्ट हुआ, अमाइड में, देन फर्दर हाइड्रोलिसिस की तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलिसिस hydrolyzed to the amides and then to the acid in the presence of H positive or OH negative as a catalyst। as a catalyst यहाँ पर यूज हो रहा है। mild reaction conditions are used to stop the reaction at the amide stage। ठीक है, mild means यहाँ पर हम उसकी partial hydrolysis कर देंगे। this is the case of the partial hydrolysis। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस वन इज द अमाइड ग्रुप, और फुली जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शंस होगी विद द नाइट्राइल फुली एंड दिस इज द अमाइड। यहाँ पर हम जनरली एक स्टेप में किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे बाय द रिमूवल ऑफ अमोनिया। सेम बेंजामाइड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दी दैट इज अमाइड ग्रुप, तो यहाँ से भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत इंपॉर्टेंटली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस होता क्या है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, ठीक है, CO2, और अगर CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वो कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, ये R नेगेटिव, RMgX जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अटैक करवा दीजिए इसका, R का यहाँ पर अटैक हो गया, देन हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस से ये प्रोसेस बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन दैट प्रेजेंट इन द एल्काइल हाइड्राइड। एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो एक कार्बन होगा उससे हमें एक स्टेप अप कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 कार्बन की चेन थी तो हमें 4 कार्बन की चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन वी हैव सेम, अभी एसिड क्लोराइड की बात आ गई। एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, दिस इज द RCOOH, ये है एसिड। यदि ये OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl कर दें तो दैट विल बिकम द RCOCl, दिस इज द एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड है, सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, एसिड और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, बिकॉज वी नो दैट क्लोरीन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज RC≡OCl, तो ये बहुत इजीली यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हम जैसे इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ OH लग जाएगा और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेम वे में OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जब यहाँ पर से रिएक्शन करेंगे तो दैट इज RCOO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, देन अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सेम है
एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जो होते हैं, एनहाइड्राइड्स जो होते हैं RCOOH, RCOOH, मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एनहाइड्रस के एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे बाहर निकला, दिस इज एनहाइड्राइड्स, ठीक है। उसको वापस से अगर हम वाटर की सप्लाई दे दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड का बना, अब एक मॉलिक्यूल वाटर से वही दो मॉलिक्यूल हमें एसिड के मिल जाएंगे। सो दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड्स में वाटर की सप्लाई कर दी, हमें दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के मिल जाएंगे। सेम वे में यहाँ पर दैट इज़ बेंजोइक इथेनोइक, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन जो है वो यूज़ हुए हैं, यहाँ पर सेम कार्बन यूज़ हुए हैं, तो हमें यहाँ पर दो जो है एसिड जो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम द एस्टर, एस्टर इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, वही वाटर के रिमूवल से बनता है। इफ़ यू रिमेंबर, एल्कोहल एंड एसिड मिलकर क्या बनाते थे, एस्टर फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। अब वही बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, अब यही वाटर मॉलिक्यूल इसको दे दीजिए तो देखिए क्या बनेगा, एस्टर प्लस वाटर, आपको क्या में देंगे, एल्कोहल देंगे और एक क्या देंगे, एसिड देंगे। सेम में ये ग्रुप कैसे टूटेगा, C डबल बॉन्ड OO C2H5, कैसे मर्जी इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसे यहाँ से ब्रेक डाउन किया, सो व्हाट वी विल गेट, C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ठीक है। वाटर से करेंगे तो एक H पॉजिटिव इसे एसिड मिला और OH इसे मिलेगा तो दैट विल बी एल्कोहल, तो हमें एक एल्कोहल मिलेगा और एक एसिड मिलेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ, पर बेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट, सॉल्ट के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फाइन, सो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड।